एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद मनीषा। आज से हम हमारी क्लास 9th की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या है ना, आप लोग बचपन से नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं। जब से आपने नर्सरी के अंदर एडमिशन लिया है ना, तब से आप नंबर्स को जान ही रहे हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवा देती हूँ कि हमने नंबर्स किस किस फॉर्म में पढ़े हैं। जैसे हमने नॉर्मल नंबर्स पढ़े हैं जो कि होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आपने ये टाइप के नंबर पढ़े। आपने डेसिमल वाले नंबर पढ़े हैं जिनके अंदर क्या यूज होता है, डेसिमल, जैसे 2.4, 3.5, 1.2 एंड सो ऑन। और आपने फ्रैक्शन वाले नंबर्स पढ़े, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बहुत सारे इसमें भी आपने तरीके पढ़े, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, है ना। बहुत सारे ऐसे आप क्या पढ़ चुके हैं, नंबर्स के टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब ऐसे ही ना हमारे पास और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कि शायद आपने पढ़ रखे होंगे पहले। मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवा देती हूँ। नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब इनमें से ना कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे, या हो सकता है पहले सुने होंगे बट डीप डाउन इतना आपको उनके बारे में पता नहीं होगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर के साथ। अब नेचुरल नंबर क्या होता है ना, ऐसे नंबर होते हैं जिनको मैं क्या कर सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ। इनको मैं क्या कहती हूँ, काउंटिंग नंबर। ऐसे नंबर जिनको मैं काउंट कर पाऊं उनको मैं क्या कहूंगी, नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर वही नंबर होंगे जो नेचुरल नंबर होंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। जहां तक आप काउंट कर सकते हो ना, वहां तक जितने भी नंबर होते हैं, 1 से लेकर जहां तक भी आप काउंट कर पाओ, वो कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या होते हैं ना, जैसे अब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद आता है 10, 10 में आता है एक जीरो। इस शख्स को हम जानते तो है। इसी को अगर मैं जोड़ दूं नेचुरल नंबर के साथ तो हमारे क्या कहलाते हैं, वो होल नंबर। यानी कि अगर मैं नेचुरल नंबर में हो जीरो जोड़ दूं तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, होल नंबर। तो देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक, जहां तक मैं काउंट कर पाऊं, या फिर इन्फिनिटी तक, अनंत तक, जहां तक नंबर्स खत्म नहीं होते वहां तक। जीरो से लेकर जहां तक नंबर खत्म ना हो वहां तक कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर। 1 से लेकर जहां तक हम काउंट कर सकते हैं या जहां तक नंबर खत्म नहीं होते वहां तक कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। और अब बारी आती है इंटीजर की, जो कि आप सभी ने पढ़ रखा होगा। क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर आता है एनसीईआरटी के अंदर, इंटीजर्स नाम से। इंटीजर्स क्या होते हैं ना, होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। अब आप कहेंगे ये नेगेटिव नंबर क्या होते हैं। किसी भी नंबर के या किसी भी होल नंबर के आगे अगर मैंने माइनस का साइन लगा दिया तो वो मेरा कैसा नंबर हो जाएगा, नेगेटिव नंबर। अब मैं, आप बोलोगे कि जीरो के आगे भी लगा सकते हैं क्या, तो जीरो हमेशा हमारा कैसा नंबर होगा, न्यूट्रल नंबर। जीरो ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जीरो हमारा कैसा नंबर होता है, न्यूट्रल नंबर। तो अब इंटीजर्स क्या होते हैं ना, देखो, इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये नंबर लाइन क्या होती है, इसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे से पहले सेंटर के अंदर क्या आता है हमारा, जीरो। राइट हैंड साइड पर जितने भी नंबर आएंगे वो आपके कैसे नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर या फिर होल नंबर, और ये इन्फिनिटी तक। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पर आपके कौन से नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर, और इधर पॉजिटिव नंबर, -1, -2, -3, और ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। इतना समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे रैशनल नंबर की ओर। अब जो रैशनल नंबर है ना, ये थोड़ी सी अब नई चीज हो गई है। पढ़ी होगी 8th क्लास के अंदर, बट डीप में भी पढ़ी है शायद। चलो स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले डेफिनेशन को अगर देखें, अ नंबर विच कैन बी written in the form of p by q, written in the form of p by q, where
Q is not equals to 0 and P and Q are integer number। अब दीदी आपने डेफिनेशन तो बता दी, समझाओ तो सही। तो अब समझते हैं ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर q जो है वो जीरो कभी नहीं होना चाहिए। q जो है वो जीरो कभी नहीं होना चाहिए। और एक और कंडीशन है यहाँ पर, या फिर इन्होंने बताया है हमको कि हमारा p और q जो है वो कैसे नंबर होंगे, इंटीजर, यानी कि वो जीरो भी हो सकता है, वो +1 भी हो सकता है, वो -1 भी हो सकता है। तो देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़े से। 2/3, क्या इस कंडीशन को, रैशनल नंबर की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है? देखो 2 हमारा इंटीजर है, 3 हमारा इंटीजर है, q की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। तो ये क्या हो गया हमारा एक रैशनल नंबर। 1/2, 3/4, 6/7, 8/5, ये जितने भी नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं ना, ये सारे कैसे नंबर है, रैशनल नंबर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि अगर आपने कहा है इंटीजर तो नेगेटिव नंबर भी आने चाहिए। तो हाँ, -1/2 भी है, -3/4 भी है। अब एक और क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, है ना, वो क्या है कि क्या जीरो जो है ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा या नहीं। तो चेक करते हैं, देखो जरा। अब क्या हो जाएगा ना, क्या मैं जीरो के अपॉन में 1 लिख सकती हूँ? जिस भी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, 1। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1। ऐसे याद रखना। तो देखो जीरो के अपॉन में मैं 1 लिख सकती हूँ। जीरो मेरा इंटीजर है, 1 मेरा इंटीजर है, और यहाँ पर जो q की वैल्यू है वो 1 है। तो q इज नॉट इक्वल्स टू 0 वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि हमारा जो जीरो होगा वो कैसा नंबर होगा, जीरो इज अ रैशनल नंबर। गॉट इट। चलो अगले पे बढ़ते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है ना, रैशनल के जस्ट अपोजिट, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये कैन नॉट बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, कैन नॉट बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब यहाँ अगर मैंने ये कंडीशन लिख दी है तो यहाँ पर वो कंडीशन अप्लाई करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि यहाँ q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, p एंड q जो होंगे हमारे इंटीजर नंबर होंगे, इन सब की तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, सबसे बस इतना सा याद रखो कि इर्रेशनल नंबर जो है इनको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकती। अब इसके एग्जाम्पल्स भी चाहिए आपको, तो देखो √2, √3, √5, √4। देखो हुई कुछ गलती, √4 जो होता है ना वो इर्रेशनल नंबर नहीं है। अब आप कहोगे √2 है, √3 है, √5 है, √4 क्यों नहीं है? तो देखो जब मैं √4 को सॉल्व करूंगी ना तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, और 2 और 2 का पेयर बन गया यहाँ पर, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2/1 ये क्या हो जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, इसलिए जो भी नंबर स्क्वायर, जिनके भी स्क्वायर रूट आते हैं ना, वो नंबर्स हमारे कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होते, ये हमेशा ध्यान रखना। इतना समझ आया, रैशनल नंबर भी समझ आ गए भाई। अब एक चीज तुमने देखी होगी कि हेडिंग में नहीं है, ये वो है कौन सा, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर अभी तक मैंने नहीं बताया। अब रियल नंबर होता क्या है ना, जैसे हमारे घर की फैमिली के अंदर हमारे हेड कौन होते हैं, पापा, वैसे ही ये जो रियल नंबर है ना, ये इस नंबर सिस्टम की फैमिली के क्या है, हेड हैं। तो मान लो कि ये हमारे एक भैया हैं जो कि है रैशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा हमारी फैमिली के भैया हैं जिनका नाम है इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के अंदर हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं, देखो नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 1 लिखूं ना तो 1 भी हमारा क्या हो सकता है, होल नंबर, हाँ, इंटीजर, अरे बिल्कुल हाँ, ठीक है, यहाँ तक का सही है। इर्रेशनल की फैमिली के अंदर कोई नहीं आता, इर्रेशनल खुद में अपनी एक फैमिली, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब क्या है, रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, और हमारे जो रैशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर है वो हमारे किसके अंदर आते हैं,
रियल नंबर के अंदर। अब नेचुरल नंबर के अंदर क्या आता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी के अंदर अगर मैं प्लस कर दूं 0, तो ये हमारे हो गए होल नंबर। और इधर मैं अगर माइनस वाले अगर नंबर्स ऐड कर दूं इस पूरे में, तो हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स। आई होप आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से एकदम फेमिलियर होके समझ आई होगी सारी चीजें। और ऐसे ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी पूरी 9th क्लास के मैथ्स के सिलेबस को। जुड़े रहिए और भी अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, ताकि उनको भी मतलब बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच।